हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई ऐसी वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। बट हमें एक चीज़ ये फील हो रहा है कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जितनी मेहनत से हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं आपको, उतनी मेहनत से आप नहीं पढ़ रहे हो। आप एक बात को ध्यान रखो कि वैकेंसी तो 100% आनी ही आनी है। आप देख रहे हो यूपीपी की 25,000 वैकेंसी अनाउंस कर दी गई। यूपीएसआई का पेपर भी अक्टूबर लास्ट डेट दे दी गई कि अक्टूबर लास्ट में होगा। तो जब भी बच्चे टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे मन से लग जाएं, क्योंकि टेट और सुपर टेट का पेपर होना है, 100% होना है। एक भी ऐसी उम्मीद नहीं कि नहीं होगा, वो होना है तो होना है। तो सभी लोग अगर मेहनत से पढ़ोगे तो इस बार नौकरी पा जाओगे, वरना अपने किस्मत को दोष देते रह जाओगे कि मेरी किस्मत नहीं थी। जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो बच्चा बोलता है कि मेरी किस्मत नहीं थी। इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं होता, आप अपना दोष दो कि हमने मेहनत नहीं की। आप देख रहे हो हम बेसिक मैथ सिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि सभी बच्चे बेसिक मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, इसको इग्नोर मत करिए। आप जान रहे हैं अभी यूपी पेट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बेसिक मैथ से आए हैं। बहुत सारे बच्चे उनको गलत करके चले आए हैं। अगर आप बेसिक मैथ का क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आप समझो, बेसिक मैथ मीन्स ऐसी मैथ जो 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई जाती है। बस हम लोग उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और क्वेश्चन लगाने के पैटर्न को बदल देते हैं। चलो, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। इसमें 1-2 चीज़ें हैं, जैसे बोर्ड मास नियम होता है वो हमें ध्यान रखना होता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आके आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया आपको, 1 मिनट बेटा, ये क्वेश्चन को उठा के मैं इधर रख लूँ, मुझे लिखने में आसानी हो जाए। प्रश्न दिया गया 23 माइनस 23 माइनस 23 प्लस 23। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसे सॉल्व करना है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन में एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम होता क्या है पहले आप ये समझिएगा। एक हमें नियम ध्यान रखना है, बोर्ड मास नियम। आपने बचपन में पढ़ा होगा बोर्ड मास नियम को। तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ये हमारा ब्रैकेट को शो करता है और ये हमारा ऑन को शो करता है, ऑफ को, सॉरी, ये हमारा ऑफ को शो करता है, ये हमारा डिवाइड को शो करता है, ये हमारा मल्टीप्लाई को शो करता है। आप उसको ध्यान रखना और इसी नियम को अप्लाई कराते हुए ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिना इस नियम के हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस नियम को ही अप्लाई करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोर्ड मास नियम पे सभी बच्चे फोकस करेंगे। बोर्ड मास नियम में सबसे पहले आप ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद जो ऑफ लगा होता है, मैथ में ऑफ का मतलब गुणा होता है, हिंदी में ये का लिख के आता है और इंग्लिश में ये ऑफ लिख के आता है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर डी दिया गया है डिवाइड है, एम जो है मल्टीप्लाई है, फिर ए जो है वो ऐड है, फिर एस होता है सब्ट्रैक्ट होता है, मीन्स माइनस करना, ऐड मीन्स होता है जोड़ना, मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा करना, ठीक है। तो ये बोर्ड मास नियम को फॉलो करोगे तभी जाके हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास नियम जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास नियम से ही क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट ऑन करना है, ठीक है, ब्रैकेट ऑन करना है। आइए, ये लिया 23 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट ऑन करने का भी सिस्टम होता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट ये वाला होता है, मंझिला ब्रैकेट ये वाला होता है और बड़ा ब्रैकेट ये वाला होता है। ये तीनों ब्रैकेट हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, छोटा ब्रैकेट, मंझिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले आपको किसको ऑन करना है? छोटे ब्रैकेट को, ठीक है। तो छोटे ब्रैकेट पे आइएगा। छोटा ब्रैकेट हमारा ये दिया गया, इसको ऑन करना है। तो ये प्लस का 23 है और ये माइनस का 23 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 23 आ जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस के ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 माइनस 23
माइनस, और 23 और 23 माइनस में तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारा बड़े ब्रैकेट में 23 है, ठीक है, समझते चलिएगा। यहाँ पे 23 प्लस का था, 23 माइनस का, दोनों कट जाएंगे, 0 बचेगा। फिर 23 माइनस 23, माइनस से जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर वाली संख्याओं में होता है। जब भी आप माइनस से ब्रैकेट को ऑन करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, अंदर वाली संख्याओं में होता है। तो आपने यहाँ से माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 23, और 23 से 23 चला जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़िए, सभी को समझ में आ गया। बिल्कुल नॉर्मल से स्टार्ट करें, हाई लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, एक एक चीज़ को समझाएंगे आपको। ओके बेटा, आइए अगला क्वेश्चन है 2550। अगला क्वेश्चन है, हमें पता है बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन आता होगा, लेकिन बच्चों आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन पढ़ना आपके लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन कैलकुलेशन से आ रहे हैं और बच्चा यहीं पे मार खा जा रहा है। बच्चा क्या हो रहा है, यहीं पे मार खा जाता है, ठीक है। आइए देखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये हमारा आपके साथ दावा है। बस आप जितना मैं पढ़ाता जाऊँ आप उसके नोट्स बनाते जाओ। मैं एक एक टाइप पर चल रहा हूँ। आपको पता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं क्लास में थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन बट बहुत जल्द ही हम कंटिन्यू हो जाएंगे। आपको जो भी हमने शेड्यूल सेट कर रखा है वो सब कुछ पढ़ाएंगे। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से टीचर्स एब्सेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम फ्री में एब्सेंट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए एब्सेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये दिया गया 2550 माइनस 150 माइनस 270। अब समझना बेटा, माइनस से ब्रैकेट ऑन होगा। सबसे पहले हम अंदर को सॉल्व कर लें। ये माइनस का 80 है और ये प्लस का 70 है। ये माइनस का 80 और प्लस का 70 घटाओगे तो माइनस का 10 आएगा। इतने को सॉल्व करना, बस बात को समझते जाओ। माइनस का 80 और प्लस का 70 घटाओगे, जब माइनस का 80 और प्लस का 70 सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 10। 80 से 70 घटाओगे 10 आएगा। हमेशा चिन्ह बड़े वाले का लगता है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 10 बचा और माइनस का 10 इस 90 से घटा दो, कितना आ जाएगा 80। तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 80, ठीक है। बताइए कोई परेशानी, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, एक अर्जेंट काम है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस का 80 और प्लस का 70 घटा दिया, माइनस का 10 आ गया। 90 से माइनस का 10 घटा दिया, कितना आ गया, माइनस का 80। अब समझते चलना आप, ये है 2550 माइनस का 150 और माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे। माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 270 से 80 घटा दो, कितना आ जाएगा 190। 270 से 80 घटा दो, कितना आ जाएगा 190, ठीक। 2550 माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। अब समझना, यहाँ पे क्या बचा था, 150 से 190 घटाओगे तो माइनस का 40, ठीक है। आप 2550 माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस का 40, 2590। ये आपका आंसर आ गया 2590। सॉरी, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है, देख लो, क्योंकि आपका आंसर नहीं मैच हो रहा, इसका मतलब कहीं पे कुछ गलतियां हो गई हैं। 270 से 80 घटा दोगे, यहाँ पे आओ, 90, 70, 160, 80 घटा दिए तो 80 और माइनस से ब्रैकेट हुआ ना माइनस का 80। 270 से 80 घटा देंगे तो 190 और 10, 70, हाँ ठीक है 190 और प्लस का 190 आएगा तो माइनस से गुणा कर दोगे तो माइनस का 190 हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट ऑन कर दोगे तो प्लस का 40 और 2550 प्लस 40, 2590। हमें लगता है 2590 ही आंसर आना चाहिए और कोई आंसर नहीं आना चाहिए, ऑप्शन गलत है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है। कैलकुलेशन में कभी कभार हो जाता है, थोड़ा सा माइंड भी इसमें डाइवर्ट है, तो आप देख लीजिएगा कहीं पर कुछ मिस्टेक हो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लगाइए, ये आप लगाइए जल्दी से। क्या कहा है, 140 को डिवाइड करो 61 से, माइनस 36 माइनस 40 माइनस 60 डिवाइडेड 12 गुणे 6 को आप सॉल्व करो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन दिया है 2, 5, 4, 10। 2, 5, 4, 10 जल्दी से बताइए, सॉल्व करिए।
और सभी लोग जब भी पढ़ने बैठा करें तो कॉपी पेंसिल सब लेके बैठा करें, क्लास में भागा मत करें इधर उधर। जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आप लोग फिर पेंसिल पेन लेने भागते हो, एक बार में लेके बैठो ना जो तुम्हें ज़रूरत है। जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा आगे सबका। चलो जल्दी से कमेंट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए आंसर कितना आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन होंगे तो छोड़ देंगे, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। ये दिया गया 1/16 डिवाइडेड 1/16 डिवाइडेड 1/16 डिवाइडेड 1/16 डिवाइडेड 1/16, ये दिया गया। 1/16 को डिवाइड करो 1/16 से, डिवाइड करो 1/16 को, डिवाइड करो 1/16 डिवाइड करो 1/16। अब बात को एक बात समझिएगा, जैसे ये लिखा हो 1/16 डिवाइडेड 1/16, तो होता क्या है, डिवाइड को आप डिवाइड करो या ना करो। देखो डिवाइड हम बताते हैं, जैसे 1/16 को डिवाइड करना किससे, 1/16 से, तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर और बीच वाली संख्या यहाँ पे, सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर और बीच वाली संख्या बीच में, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। वैसे यहाँ पे है, इसको आप डायरेक्ट इस तरह प्रोसेस में मत लेके आओ। जब भी कोई चीज़ डिवाइड में हो, अगर वो बटे में है तो उसको सीधे मल्टीप्लाई में लिख दो, अगर वो बटे में है तो उसको सीधे मल्टीप्लाई में लिख दो, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उसको सीधे आप बटे में लिख दो, डिवाइड का चिन्ह लगा दो। समझ रहे हो? अगर डिवाइड में है तो आप इसको पलट दो और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दो, सीधे मल्टीप्लाई 16 लिख दो। और अगर मल्टीप्लाई में हो और आप चाहते हो वो डिवाइड में चला जाए तो आप डिवाइड का चिन्ह लगाओ, 1/16 कर दो। बात क्लियर है? चलो आप समझोगे क्वेश्चन को इस वाले। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखना 1/16 डिवाइड का चिन्ह है तो गुणे का 16, फिर डिवाइड का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई 16, फिर मल्टीप्लाई 16, फिर मल्टीप्लाई 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 16 का स्क्वायर होता है 256 गुणे 16, 16 छंग 96 का 6, हाथ से लगेगा 9, 16 पंचे 80, 9 16 2 32, 8 40। आंसर कितना आएगा 4096। क्लियर है सभी को? भैया कोई परेशानी? अगर परेशानी हो तो पूछ सकते हो, आराम से बेफिक्र हो के, बिल्कुल टेंशन मत लो। पढ़ाई हमारा कर्तव्य है, हम परम कर्तव्य निभा रहे हैं। पढ़ना और पढ़ाना हम दोनों लोगों का कर्तव्य है। अच्छे से मेहनत से पढ़ते रहिए, ज़िंदगी की सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो आपको नौकरी के बाद ज़रूर मिलेंगी। जितना भी आपकी लालसा है वो सब शादी के बाद आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद अपनी जीवन अच्छे से काटो। ठीक, और बिना गवर्नमेंट जॉब के कोई तुम्हारे साथ खड़े नहीं होने वाला। सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपका जीवन एक अच्छा रूप ले लेता है, आप एक अच्छे लोगों के साथ रहने लगते हो। और हमेशा ध्यान रखो, नौकरी वही पाया है जिसने संघर्ष किया है, बिना संघर्ष वाला कोई कुछ नहीं। जो प्रशिक्षण में है, अगर आप प्रशिक्षित हो तो आप नौकरी पा जाओगे, अगर आप प्रशिक्षित नहीं हो तो आप नौकरी नहीं पाओगे। ठीक, अगर आप प्रशिक्षित नहीं हो तो आपको नौकरी कोई नहीं दिला सकता, वो मैं हूँ या कोई और है। अगर आप प्रशिक्षित हो, आप प्रशिक्षण ले रहे हो किसी से, तो आप उम्मीद करो, आप मेहनत करोगे तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा भैया, बिना मेहनत का कोई हल नहीं। हर चीज़ का हल एक ही है, मेहनत। जीवन में संघर्ष सबके है, हमारे भी, आपके। कभी आपको अपनी स्टोरी बताएंगे, मेरा जो स्टोरी आप सुनोगे ना तो इतना संघर्ष है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। ठीक, तो आप लोग कभी ये मत सोचो कि आप ही संघर्ष कर रहे हो। हर आदमी संघर्ष कर रहा है, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। हमने भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा की, क्या हमने नहीं पढ़ा? लेकिन नहीं हुआ मेरा। कुछ बीच में कोई ऐसा रीज़न आया ना होने का कारण ये नहीं है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं था या मेरी किस्मत नहीं ठीक थी। ना होने का कारण होता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको बीच में पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ती है। ठीक, तो वो चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन कभी कभी किसी किसी की लाइफ में आ जाती हैं, तो हम लोग तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगी तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। तो वैसे ही आप लोग अगर मेहनत करो तो इस साल नौकरियों का भंडार है। बारिश हो रही नौकरी की लगातार, अगर इस बारिश में तुम नहीं नहाए तो जीवन में नहीं नहा पाओगे। अगर इस साल कितनी बारिश हुई, अगर इस बारिश में तुम्हें नहीं पता चला कि नहीं नहा पाए हो तो किस बारिश में नहाओगे?
तो जब इस साल बारिश हो रही, नौकरी नहीं ले पाए, तो अगले साल नौकरी कैसे लोगे? अगर जब पानी बह रहा है खूब तेज़ी से, तुम नहीं बह जा रहे हो, तो तुम सूखे हुए तालाब में कैसे, सूखे हुए नहर में, कुएं में कैसे बह जाओगे, कैसे डूब जाओगे बताओ? जब पूरा पानी बहा जा रहा है, तुम नहीं बह के जा रहे हो, और जब सूख जाएगा तो कैसे बहोगे? इसीलिए कह रहे हैं अभी ये साल है, अभी समय है हमारे पास 5 महीने। 5 महीने में दुनिया का हर एक काम, हर एक चीज़ बदल सकता है। 5 महीने में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी नौकरी पाना है, क्या बड़ा काम है? हाँ, आओ 1/11 इंटू 1/11 है, तो इसको 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख दो, और 11 से 11 कैंसिल आउट कर दो। 11 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 1331। चलिए आगे बढ़िए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कठिन लेंगे, अभी लेंगे, परेशान मत हो। एक क्वेश्चन हम ये भी कर लेते हैं, पावर वाला भी। पावर वाला एक क्वेश्चन कर लिया जाए ना। हाँ, हर तरीके का क्वेश्चन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर तरीके का क्वेश्चन हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा ये कोई नहीं जान सकता, ठीक है? ये हम भी नहीं जानते। आप समझिएगा, ये लिखा है 484 की पावर 2। क्या लिखा है? 484 की पावर 2। आप इसको लिख सकते हो, ये 22 का स्क्वायर है, 22 की पावर 2 की पावर 2। और 88 को आप लिख सकते हो 22 गुणे 4। हमने 88 को लिखा है 22 गुणे 4, ठीक है? और इसको डिवाइड किससे करना है? 22 की पावर 5 से। 22 की पावर 5 से, और मल्टीप्लाई में कितना है? 1021। सबसे पहले आपके एक चीज़ बताई गई कि सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, बाद में मल्टीप्लाई होता है। बोर्ड मास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर बोर्ड मास, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, तो ये 22 की पावर 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है? और ये क्या है? 22 की पावर 4 है, 2 दूनी 4, तो 22 की पावर 4 से ये 5 कट जाएगा, एक 22 बचेगा। एक 22 से ये वाला 22 कट गया, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4। आंसर आपका आ जाएगा 4084। बताइए कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ें, चलिए समझते चलिएगा, टाइम बहुत हो रहा है। आइए, अब ये क्वेश्चन आप लगा लेना। ऐसा क्वेश्चन हम अपनी PDF अपलोड करवा देंगे आज, तो आप लगा लेना, ठीक है? अपनी PDF आज अपलोड करवा देंगे, तो आप लगा लेना, ठीक? और ये क्वेश्चन बताते हैं, यूपी टेट 2019 में आया है। माइनस का 9, माइनस का, फिर ब्रैकेट लगा है माइनस का 8, फिर प्लस का 24 को डिवाइड करना है 13 माइनस 7 की पावर ये और ये, ठीक है? यूपी टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक? सिंप्लीफिकेशन का है, जल्दी से अभी बताते हैं। देखिए सभी लोग, समझ में आ रहा है सिंप्लीफिकेशन? तो सिंप्लीफिकेशन को नॉर्मल मत समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, हर एक पेपर में आता है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के लिए होता है कि सर इसके ऊपर ये जो लाइन खींची ये क्या है? अभी तक तो आपने पढ़ाया कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑन को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। तो सर जी अब जो आया है तो ये क्या है? सबसे बड़ा तो रीजन यही है कि सर जी अब ये लाइन जो खींची, तो भैया अगर किसी क्वेश्चन में ये बार का चिन्ह या ये लाइन खींच के आती है, तो ब्रैकेट को ऑन करने से पहले, किसी और प्रोसेस को लगाने के पहले, सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास नियम का पूरा प्रोसेस सॉल्व कराने से पहले सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे? ये माइनस का 9 है, तो इसको माइनस का 9 लिखा रहने दो, माइनस का है, और माइनस का 8, इसे माइनस का 8 लिखा रहने दो, प्लस अब 24 लिखा है, इसको डिवाइड करना है। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, तो 13 से 7 जाएगा, क्या जाएगा? 6। समझ गए? सबसे पहले जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हो या लाइन खींची हो, तो सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो माइनस का 9, फिर माइनस का 8, फिर 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो प्लस का 4, ठीक है? माइनस का 9, माइनस का 8 और प्लस का 4 घटा दोगे, माइनस का 4, माइनस का 9, और माइनस का गुणा होगा प्लस। कभी भी माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होगा आपका प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का 4। तो माइनस का 9 और प्लस का 4 क्या जाएगा? माइनस का 5। आपका आंसर आ गया माइनस का 5, ये ऑप्शन बी में है, ठीक है? कोई परेशानी आपको? क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मत परेशान हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तो इतना बड़ा बड़ा लिख ही रहे हैं,
आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं तुम्हारी। हाँ, जब हम इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो काहे परेशान हो। छोटा क्वेश्चन हम अपने लिए लगा रखे हैं, हम देखेंगे तुम नहीं देखोगे। चलो आइए, दिया गया 8.7, फिर है 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 और माइनस का 2, ये है। ठीक है, ये है। बात समझना। आप सबसे पहले क्या करना है, जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको इससे घटा दो, इसको इससे घटा दो। 4.3 से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2.3। ठीक है, 4.3 से 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2.3। अब समझते चलना, 5.4 से 2.3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 3.1। बहुत लोग नहीं घटा पा रहे होंगे ना। चलो देख लो कैसे। 5.4 है, 2.3 है, 4 से 3 घटाओगे क्या आएगा, 5 से 2 घटाओगे क्या आएगा, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दो, क्या आएगा 3.1। सही तो लिखा मैंने। चलो 8.7, 7.6, अब समझिए 6.5 से 3.1 घटा दो तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। 5 से 1 जाएगा 4, 6 से 3 जाएगा 3, पॉइंट लगा दो। ठीक, 8.7 और 7.6 से 3.4 घटा दो, 6 से 4 जाएगा 2, 7 से 4 जाएगा 3। तो इसका गुणा बीच में लगा या कोई और चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा बेटा। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 8.7 माइनस 4.2, तो 7 से 2 जाएगा 5, 8 से 4 जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 4.5। है ऑप्शन में, देख लो है ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन सही है। अब बार जिसके ऊपर लग के आएगा कभी गलत तो नहीं होगा। बस हमें यही समझाना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। बस बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं समझना है, हमें नॉर्मल चीज़ें समझ लेनी है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें ही पेपर में हम गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हमसे ना गलत हो, मेरा मेन उद्देश्य यही है। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें अगर गलत हो गई तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। आओ, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक ऑफ वाला भी ले लेते हैं। 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस का 4 इंटू 15 ऑफ 17 डिवाइडेड 20 प्लस का 6 माइनस 2 बार। इसको कह रहा सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है बेटा, अब समझिएगा, आपके पास दो चीज़ें, ब्रैकेट को ऑन करना तो ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद एक संख्या को बार लगा तो उसको भी सॉल्व करना है। चलो आओ समझते चलना भैया। 25 और 15 को आप जोड़ सकते हो, 25 15 40 माइनस 51। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आओ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। और भैया एक बात को ध्यान रखना, बोर्ड मास नियम तो अलग चीज़ है। दो चीज़ें, अगर किसी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है या लाइन खींची है तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, बाद में बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। और अगर किसी संख्या में दो संख्याओं के बीच में ऑफ लगा हुआ है तो सबसे पहले हम उन्हीं संख्याओं का गुणा करेंगे, बाद में आगे सॉल्व करेंगे। जिन संख्याओं के बीच में ऑफ का चिन्ह लगा होगा ना बच्चों, सबसे पहले आप उसी का गुणा कर लेना, सबसे पहले उसी का क्या कर लेना, गुणा कर लेना। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, ऑफ का चिन्ह लगा हुआ है 15 गुणा 17 में। तो आप सबसे पहले इसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। 4 गुणे तो 15 गुणे 17 क्या हो जाएगा, आप गुणा करो या ना करो, गुणा मत करो, ऐसे ही लिखा रहने दो, सब गुणे में ही तो है। ठीक, इसको डिवाइड किससे करना है, 20 से, तो बटे में 20 लिख दो। ठीक, यहाँ पे देखो गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे भी ऑफ का चिन्ह होगा तो सबसे पहले आप उन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद में आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये 20 डिवाइड में था, नीचे भेज दिया, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4। अब आइए यहाँ पे काटिए, क्या कटेगा, कुछ कटेगा, हाँ 5 3 15, 5 चौको 20। यहाँ से 40 से 51 को घटा दीजिए, माइनस का 11, माइनस का 11 आएगा।
प्लस, अब ये क्या है, गुणा तो हो नहीं सकता और ज़्यादा, अच्छा ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। 17 × 51 प्लस का 4 51, इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 11 है और प्लस का 51 है, क्या आ जाएगा, प्लस का 40 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा, 44। आ गया आंसर बी वाला। बताइए कोई परेशानी? तो ऑफ में हमेशा आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आप ऑफ का चिन्ह हटाएंगे, ऑफ को हटाएंगे, वहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और सबसे पहले उन्हीं संख्याओं को गुणा करके ही आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर है? बताइए आगे बढ़ा जाए, चलिए समझते चलिएगा सभी लोग, सबको समझ में आना चाहिए, कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको समझ में ना आए। अगला दिया गया है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 अपॉन में 3 की पावर -1 और प्लस और माइनस 3 की पावर 0। तो सबसे पहले आप ये बताओ, किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? बताओ जल्दी से, किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा? आप दो चीज़ें याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो उसकी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, मीन्स x की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। किसी भी कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 कर दी गई है तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। और दूसरी चीज़, कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछता है फैक्टोरियल 0 का मान बताइए। सिर्फ हम छोटी सी बात बता देते हैं, पूरा अभी विस्तार नहीं करेंगे, फैक्टोरियल का आगे करेंगे। कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि फैक्टोरियल 0 का मान बताइए, तो फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है। ये दोनों आप चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने बहुत बार पूछा है, रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, 1। अब आइए 3 की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। और एक बात और, जैसे x की पावर -1 है तो आप इसको लिखोगे 1/x, तब ये प्लस में चला जाता है। x की पावर -1 है, इसको 1/x लिख दीजिए, प्लस में आ जाएगा। 3 की पावर -1 है, ये 1/3 लिख जाएगा। 3 की पावर -1 है, ये 1/3 और माइनस का 1 लिख देंगे। 3 एकन्नम 3 1 4/3, 3 एकन्नम 3 और माइनस का 1, तो 1 से -3 घटाओगे कितना, माइनस का 2/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 2। ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन में है माइनस का 2, यहाँ पे आंसर सही है। बताइए कोई परेशानी किसी को? भैया कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ जरूर लेना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए और आने वाले चैप्टर्स के लिए, क्योंकि जब तक आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत परेशान हो जाएंगे, आप हमको परेशान कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, 4 - 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइडेड 1 प्लस 3। अब समझिएगा, जब आपसे बोला गया किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1। तो ये आ जाएगा 4 - 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 को डिवाइड करना है 1 प्लस 3, तो ये 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 9 प्लस 3 मीन्स 15। आपका आंसर आ जाएगा 15। बताइए कोई परेशानी है किसी को? सिर्फ कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कहीं पर कुछ पूछना है? पूछना हो तो बताओ, नहीं पूछना चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन दिया गया है 125 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में क्या दिया गया, 92 ब्रैकेट लगा हुआ, 92 - 121 डिवाइडेड 11 16 गुणे 16 डिवाइडेड 256। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब समझना सभी लोग, अब समझना 125 - 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 प्लस, अब अंडर रूट वाले को सॉल्व करना। समझते चलना भैया सभी लोग, बिल्कुल मन से, बिल्कुल भी इधर उधर मत भागना, ध्यान रखना। पहले ये ब्रैकेट लगा हुआ 92 - 121, पहले हम उस वाले ब्रैकेट को ऑन करेंगे जो दूसरा लगा हुआ है, डिवाइडेड 11। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये 16 गुणे 16 लिखा है, ये कितना हो जाएगा, 256 को डिवाइड किससे करना है, 256 से। ब्रैकेट उल्टा सीधा लगा तो कोई परेशानी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक एक ब्रैकेट को ऑन करते चलेंगे बिल्कुल आराम से। 4 + 49
प्लस अंडर रूट में जाओगे 256 से 256 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 11 में गुणा होगा 11 हो जाएगा, और 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 करे में 121, 92 माइनस 11 आ जाएगा, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ तक की। 125 माइनस 4 और 49 कितना होता है 53, प्लस का अब 92 से 11 घटाओगे कितना आएगा, 92 से 11 घटाओगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट का 81, और अंडर रूट का 81 बाहर कितना आएगा 9, ठीक। 125 माइनस 53 और 9 कितना होता है 62, 125 से 62 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 63। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर जी अंडर रूट के बाहर कैसे निकालेंगे, तो भैया हमने घात, घातांक, करनी ये सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप पूरे टॉपिक को वहाँ देखो। स्क्वायर, वर्गमूल और घनमूल भी हमने पढ़ा रखा है, अगर आपको स्क्वायर में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ देखो, करनी में प्रॉब्लम है आप वहाँ देखो, आप समझ जाओगे कितनी आसानी से अंडर रूट के बाहर निकाला जा सकता है। ये सब चीज़ें छोटे छोटे चैप्टर जो मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा हर क्लास में, आपको वो पीछे वाली क्लास पढ़ के आनी तब समझना है, ठीक है। आइए आगे बढ़िए, ये ना हो कि आप हमसे कहो ये चलो आप लगा लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं, आप लगा लेना, लो ये क्वेश्चन आप लगा के आंसर करना जल्दी से, बताओ क्या आएगा। अगले पे आते हैं, बस हमें लग रहा है क्वेश्चन हमारे समाप्त ही हो रहे हैं। हाँ बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, ये नहीं बताएंगे, ये हम आपको सीट दे देंगे, आप वहीं से सॉल्व कर लेना, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जब कुछ हो तभी तो बताएं, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताया जाए ना। तो अब कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये वाली क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, सिंप्लीफिकेशन की टाइप 2। सिंप्लीफिकेशन टाइप 2 में जो है क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जितने भी होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं, टाइप 2 आपको जो है पढ़ाना है हमें, ठीक है। तो अब ये पढ़ाया जाएगा आपको कल वाली क्लास में। इस समय मैं बहुत लंबी क्लास नहीं बना पाऊंगा, प्रॉब्लम है, आप उसको समझो, मैं धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस आपको दे रहा हूँ, बस आप पढ़ते रहो, मैं चाहता हूँ आपकी रेगुलरिटी ना टूटे, आप रोज़ अगर 20 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका काम होता रहेगा। सिंप्लीफिकेशन की आज हम सीट अपलोड कराते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं, आप लगाओ आराम से, ठीक है। आप टेलीग्राम से डाउनलोड करो, सभी लोग, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम में चले जाते हैं फिर भी उनको नोट्स नहीं मिल पाती है, तो बेटा एक बात को ध्यान रखो, टेलीग्राम में जब जाओ तो वहाँ पर एक नोट्स का ऑप्शन देता है, फाइल का, फाइल में जाओ, देखो कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, सब डाउनलोड करके लगाओ यार, इतनी फाइल हमने पहले से डाल रखी हैं, पहले आप उनको लगाओ, ठीक है, और मेहनत से पढ़ाई करो। जैसे मैं ठीक होता हूँ 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की क्लासेस हम आपको रेगुलर दे देंगे, आप जितनी बड़ी भी क्लास करोगे मैं पढ़ाऊँगा। और दूसरी चीज़ बेटा, सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे हम ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँच सकें। अगर आपको मेरी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना लगती हो तो, और जल्द से जल्द ये सिंप्लीफिकेशन ख़त्म करके मैं अच्छे चैप्टर्स पे आने वाला हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक मैथ सबको कंप्लीट करनी होगी। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आपकी परेशानी ख़त्म नहीं होगी, आपको मैथ नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 के साथ। आप सभी लोग पढ़ते रहिए मेहनत के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।